हेलो यार जी ना। वेलकम टू नवर स्टडी चैनल। जैसा कि मैं आप लोग के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ शॉर्ट्स वीडियो में लेकर आता, तो आज मैं आप लोग के लिए क्या लेकर फुल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत जैसे कि होते हैं ना, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, केवाईसी हो गया, एटीएम हो गया, स्विफ्ट हो गया, एटीएम हो गया, तो सभी का फुल फॉर्म बहुत ही बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आप चाहे किसी भी लाइन का प्रिपेयरिंग कर रहे हो, आप लोग एसएससी लाइन में सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, तो सभी एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड ये बैंकिंग लाइन में तो और है। ठीक है, जो भी कर रहे हो तो सभी का फुल फॉर्म है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट देखो, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है, नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? मुझे आप कमेंट में बताओगे। चलिए इसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको वोकैब के लिए बहुत एग्रीकल्चर AGRICULTURA एंड रूरल डेवलपमेंट DEVELOPMENT। ठीक है, नेक्स्ट है शिबी, ACBI यानी कि शिबी, सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी का ACCURITIES, कितने बार आपको पूछे हैं ये वोकेबलरी में। IFC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, फाइनेंशियल का क्या स्पेलिंग होता है? AFINANCIAL। नेक्स्ट है NEFT। नेफ्ट का क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है भीम, BHIM यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, BHART INTERFACE मनी, MONEY। नेक्स्ट है GST, गुड एंड सर्विस टैक्स, GWDS एंड सर्विस, ACRVICS और TAX। नेक्स्ट है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FOREIGN। इंस्टीट्यूशनल क्या होता है? INSTITUTIONL। इन्वेस्टर का INVESTOR। नेक्स्ट है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FOREIGN इन्वेस्टमेंट, INVESTMENT। नेक्स्ट है KYC। KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर। KYC आप लोग बहुत जगह देखे हो ना, बोलता है कि आपको ये आपको करवाना है, मतलब कि आपको KYC से ऐड करिए आधार कार्ड को, तो नो योर कस्टमर। नेक्स्ट है ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, AUTOMATED टेलर, TELLER। और टेलर का TA भी होता है, बट यहाँ ध्यान देना है टेलर का स्पेलिंग क्या होता है। आपको फुल फॉर्म में कन्फ्यूजन के लिए TA भी रहेगा, याद रखना स्पेलिंग, इसलिए ध्यान दो प्लीज। TELLER मशीन का सही पता है, MACHIN यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है MICR, जो कि आपको क्या है? MICR एक तरह का आपका चिप होता है, ठीक है, जो कि आपको कंप्यूटर में यूज करते हैं या लैपटॉप में। मैग्नेटिक, MAGNETIC, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकोगनेशन, या रिकोगनेशन कहीं नहीं रहेगा ना, तो रीडर भी रहता है। ठीक है, इसका मीन सेम ही होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोल सकते हैं, या रीडर मतलब कि जो पहचान करने वाला, और रिकग्निशन स्पेलिंग देख लीजिए, RECOGNITION। ठीक है, नेक्स्ट है स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि स्विफ्ट, याद रखिएगा। स्विफ्ट आप लोगों को पता है ना, बहुत तरह कंपनी होता है स्विफ्ट आपको। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट है FRBM यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY। ठीक है, बजट, BUDGET, मैनेजमेंट, MANAGEMENT। ठीक है, वोकैब के लिए स्पेलिंग प्लीज किया। नेक्स्ट है PFRDA यानी कि पेफरडा, PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि रेगुलेटरी का REGULATORY एंड डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, अथॉरिटी का AUTHORITY। ठीक है, पेफरडा का। नेक्स्ट है सिविल, CIBIL, भी नहीं है, बी है, CIBIL यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बार आपको स्पेलिंग आता है? इंफ्रा, INFRA, स्ट्रक्चर का STRUCTURE। ठीक है, नेक्स्ट ATM, फिर वही आएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है आपका, अब आते हैं डिफेंस एंड सेक्रेटरी में, जो भी आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, उसके रिलेटेड है। डिफेंस पता है ना, CRPF हो गया, BSF हो गया, DRDO हो गया, कमांडो वगैरह, जो भी उसमें आते हैं चले जानते हैं। CAPF यानी क्या होता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। नेक्स्ट है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है BSF, बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स, BSF बॉर्डर, BORDR सेक्रेटरी, ACCURITY।
नेक्स्ट है ITBP यानी कि इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस, इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस। नेक्स्ट है NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन का कितने बार स्पेलिंग पूछे हैं? INVESTIGATION। नेक्स्ट है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है BRO बोर्ड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ORGANISNIACTION। नेक्स्ट है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल NATIONL सेक्रेटरी ACCURITY गार्ड GUARD। नेक्स्ट है रॉ होता है ना, जो कि स्पेशली जो होते हैं किसी के लिए, मतलब कि उसको सेविंग के लिए फॉर पॉलिटिकल लीडर। तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि एक अदर ये आपको लाइन साइंस में भी होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ को याद रखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। NSG कमांडो सुने होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, जो कि नेशनल लेवल पर जो होते हैं ना, PM हो गए या CM हो गए, उनके आपको NSG कमांडो रहते हैं, ठीक है। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है अब AFSPA क्या होता है? आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। नेक्स्ट है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS का आप लोग मतलब कि फॉर्म अप्लाई करते हो तो CDS का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट है कोबरा कमांडो सुने हो ना, कोबरा यानी कमांडो बैटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। याद रखिए, 2-3 बार इसको सुनिए तो याद रहेगा। कोबरा का कमांडो बैटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, CDS का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट SSB मैंने बताया फुल फॉर्म, हम लोग फॉर्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। SSB फुल फॉर्म क्या होता है? सहस्त्र सीमा बल यानी कि सहस्त्र सीमा बल, सहस्त्र सीमा बल, सीमा बल और सहस्त्र का SASHAST सहस्त्र सीमा बल। नेक्स्ट है INSAS इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। नेक्स्ट है DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट है, अब आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, WHO है, यूनेस्को है, ILO है, ऐसे है। तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी। जैसे WHO दिया है तो इसका आप लोगों को पता होगा फुल फॉर्म, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कहलाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ आपको WHO का? तो जिनेवा में है। आई थिंक यू नो एवरीवन स्टूडेंट, ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट यूएन मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, एक यूएन होता है ना, यूनाइटेड यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ है, ठीक है। अब आते हैं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व, वो तो हेल्थ था। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IMF मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि पैसा रिलेटेड जो होते हैं ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी का स्पेलिंग क्या होता है? AMONETRY। नेक्स्ट है ADB क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है यूनेस्को क्या होता है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूनेस्को नहीं, आप लोग सुने हो कि आपको कितने बार हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई नृत्य हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, तो इसको यूनेस्को में दर्जा कर दिया गया है, लिख दिया गया है। तो यूनेस्को में क्या एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, साइंटिफिक से रहेगा, कल्चर से रहेगा, तो उसको जैसे कि जितने भी सॉन्ग हैं आपको, चाहे आपको डांस है, भरतनाट्यम हो गया, जो नृत्य है ना, उसको ऐड किया गया तो यूनेस्को में ही किया था, जो कि आपको यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट FOA क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि आपको कहीं भी कितना भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है विश्व भर में, यानी कि वर्ल्ड लेवल में कहीं फूड से कोई प्रॉब्लम, तो उसके लिए FOA सब आपको करते हैं मैनेजमेंट। फूड एंड एग्रीकल्चर AGRICULTURE ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट ICJ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ होते हैं ना। नेक्स्ट सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। COOPERATIN कॉरपोरेशन का स्पेलिंग। एसोसिएशन क्या होता है? ये बहुत बार पूछते हैं आपको वोकैब में भी। ASSOCIATION, रीजनल का REGION। याद रखिएगा सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है ब्रिक्स आपको पता है ना, इसमें 3 यानी 6 इसमें देश हैं,
कितने हैं, 1 2 3 4 नहीं 5 ही देश है ब्रिक्स में, ठीक है। जो कि फुल फॉर्म डाल लीजिए, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में। G20 आप लोगों को पता हुआ था हमारे ही इस बार जो दिल्ली में था G20, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20। ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी आपको कंट्री में जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसमें ओपेक इसका हेड क्वार्टर होता है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो इसको मैनेज करेगा। ओपेक का फुल फॉर्म पता है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट करना, एक इम्पोर्ट होता है एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, यानी कि देश में। एशियन, ASEAN, एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यानी कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी वर्ड है ना तो उसी से रिलेटेड है। देखिए WW दिया है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ड्राम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पता होगा रीड ओनली मेमोरी, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर में जो भी स्टूडेंट पढ़ते होंगे। AI अभी चल रहा है फिलहाल में बहुत ज़्यादा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN द वाइड एरिया नेटवर्क, RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल सेट, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, DAST डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। अब आते हैं एजुकेशनल एंड रिसर्च से रिलेटेड कुछ जो भी फुल फॉर्म है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UPSC का फुल फॉर्म इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, AICTE का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, IIT का सभी पता होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, INSTITUT टेक्नोलॉजी का TECHNOLOGY। नेक्स्ट है IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका आपको हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। NIT का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, CSIR का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CBSE का फुल फॉर्म सही पता होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया एजुकेशन, NCERT जो बुक चलती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बोर्ड ऑफ। नेक्स्ट है IGNOU यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम का स्पेलिंग PROGRAMME होता है याद रखना, ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ठीक है। JRF फुल फॉर्म क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, NET नेशनल एजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एजिबिलिटी टेस्ट, NIRF का नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट स्वाम यानी कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, स्वाम का। नेक्स्ट है, अब आते हैं हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड। चलिए छोटा छोटा अब यही मैं स्टॉप करूँगा, अब ज़्यादा नहीं आई थिंक। हेल्थ एंड मेडिसिन से रिलेटेड चलिए हम जानते हैं कुछ। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ACQUI रेडी इम्यून डिफिशियंसी, DEFICINCY सिंड्रोम, SYNDROME, ठीक है। अभी छोटे छोटे होंगे ना तो आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज ये सब मोबाइल से है ना। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ICMR का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट है TB का फुल मतलब पता है ट्यूबरक्लोसिस होता है। एक आयुष दिया है AYUSH यानी कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। RNTCP यानी कि रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कोविड का सभी पता है कोरोना वायरस डिजीज। OPD आउटपेंटेड डिपार्टमेंट। CT स्कैन होता है ना, यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। MRI मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। DNA डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा, सॉरी डिऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड साइट है। RNA का राइबोन्यूक्लिक एसिड। ICDS का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर। CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आते हैं, जैसे ही चलता है ना, पेन है, टेन है, पेन कार्ड। PMI यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, PMI से। मुद्रा का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जैम है जन धन आधार मोबाइल। NITI का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
चलिए आपको अब ज़्यादा नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ओवरसीइंग फॉर ऑलिस्ट न्यूट्रिशन। यूआईडीआई क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ईपीएफओ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। पीडीएस का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एफडब्ल्यूएसआई का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईडीपी का इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। पीबीटीजीएस पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन का परमानेंट अकाउंट नंबर। टेन का टैक्स एजुकेशन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। एमआईएस का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सीएसआर के कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीडीपी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एचडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आरटीआई का राइट टू इन्फॉर्मेशन। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एनडीए का नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके अब खत्म हो गए। चलिए केवल एग्जामिनेशन क्वेश्चन और दिखा दे रहे हैं। एटीएम का फुल फॉर्म पूछा था आपको ये 2023 में, ठीक है, तो आपको सभी पता है, ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन। इसके बाद यूपीएससी का फुल फॉर्म पूछ दिया आपको, एमटीएस में पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट पूछ दिया आपको सीजीएल में आईएडीपी का फुल फॉर्म, यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट आपको पूछा है एफआरबीएम में पूछ रहा है एफ का मतलब क्या होता है? तो एफ का मतलब क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, बताना नहीं तो मैं ही बता दूंगा आपको। इसका क्या होता है? यानी कि फिजिकल होता है, फिजिकल। नेक्स्ट आपको पूछा नाडा का, नाडा का स्टैंड फॉर्म आपको एमटीएस में पूछा है 2023 में, तो नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग। इसके बाद आपको पूछा है पीबीटीजीएस का अर्थ, तो क्या होता है पीबीटीजीएस का? पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। नेक्स्ट पूछा वाडा का, वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले यार तो मैं तो पढ़ ही नहीं गया था, कैसे आ गया? तो यार देखो वाडा का वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट पूछा था एनसीआरबी, एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देख लो ऑप्शन कैसा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल कैपिटल रजिस्टर ब्यूरो, तो फंस जाओगे, नेशनल क्राइम होता है, क्रिमिनल नहीं। नेक्स्ट आरपीजी, आरपीजी क्या होता है? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आरडीए का फुल फॉर्म रिकमेंड डाइटरी अलावेंस। बीएचआईएम का ही बताए थे, भीम में आई का अर्थ पूछ दिया तो आइडेंटिफाई हो गया। डैश में ए का पूर्ण रूप पूछ दिया तो ए का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सिस हो जाएगा। इसे आईएफसी का पूछ दिया था, एफसी का फुल फॉर्म बताइए। एफ का मतलब पूछ रहा है तो फाइनेंशियल हो जाएगा, बताइए थे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड। बी का स्टैंड में नाबार्ड में पूछा, नेशनल ब्यूरो ऑफ, बता चुका हूँ अभी आपको, तो बैंक होता है। एक्सपेंड एंड एसीबीआई का, एसीबीआई को बताया था ना, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन हो जाएगा। केवाईसी का नो योर कस्टमर बताऊँ, सी का आ गया है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पता होगा। डब्ल्यू का यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये पता होगा। इसरो का फुल फॉर्म आई थिंक सभी लोग को पता होंगे, यही पूछा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आपको सीआरपीएफ का पूछा है तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। पेन का मैंने अभी जस्ट बताया था, परमानेंट अकाउंट नंबर। जीडीपी का तो देखिए तो डी का अर्थ पूछा था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी कि डोमेस्टिक हो जाएगा। पीडीएफ मोबाइल में करते हो ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट, सॉरी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, याद रखना। एनईएफटी का फुल फॉर्म नेशनल का एन से नेशनल, ठीक है। एफडीआई का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी यहाँ पे एफडीआई का अलग हो गया, फूड नहीं है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एआई का पता सभी पता होगा आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एचआईवी का, एच का मतलब ह्यूमन। रैम का सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी जैसा है। यूनेस्को का भी बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सब एग्जामिनेशन पूछा है, ठीक है। एलपीजी का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डीएनडी में डी का डीऑक्सी। एटीएम का देखो फिफ्थ दिया है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सीएनजी का कंप्लीट नेशनल गैस, ये सब एग्जामिनेशन पूछा है, ठीक है। आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एफएसपीए का फुल फॉर्म पूछ दिया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। यूआईडीए का पूछ दिया है, तो इसका क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएटीओ नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो याद रखना। जिसकी लड़ाई भी हुआ था ना, जो यूक्रेन पर रूस ने वार किया था, नाटो में सदस्य बनना चाहता था बट वो नहीं करने दिया, क्योंकि जो नाटो का सदस्य होता है ना, 93 देश मिलकर किसी एक देश पे हमला कर सकता है, जो भी लड़ाई प्रॉब्लम करेगा। तो गाइज यही बात है। चलिए आपको पूरा कंप्लीट हो गया, काफ़ी टाइम लगे, एंड सॉरी फॉर डिस्टर्ब एनी प्रॉब्लम
एंड प्लीज़ गाइस इस तरह के आप लोग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद।